हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रोज सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, द इंचेंटेड पूल जादुई तालाब, इसको लिखने वाले हैं सी राज गोपालाचारी। कभी कभी राज की जगह राजा भी लिखा होता है, तो राज या राजा दोनों सही है। इनके बारे में जान लीजिए कि 1878 में पैदा हुए थे, 1972 में इनका डेथ हो गया था। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यह भारत के एक प्रसिद्ध वकील थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही साथ यह एक राजनीतिज्ञ और लेखक थे। इसके साथ ही साथ यह भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। थोड़ा सा मैं आपको द इंचेंटेड पूल यानी जादुई तालाब के बारे में बता दूं। यह चैप्टर आपका महाभारत से लिया गया है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ राज्य को लेकर के, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें जो पांडव थे, जो इसमें 5 भाई थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, इनका वनवास हुआ। वनवास में ये सभी लोग जा चुके हैं और क्या है कि इन सभी लोगों को प्यास लगी है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इस प्रोज के बारे में बता दूं कि जैसा कि हाई स्कूल के जो है सिलेबस में केवल प्रोज सेक्शन में आपके कुल 6 लेसन यानी 6 चैप्टर हैं। अगर आप इन 6 चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सरसरी नज़र से बता दूं कि प्रोज में जो हमारा सेक्शन ए पार्ट है, इसमें एक पैसेज आपको करना होगा जिसमें जो है 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2-2 अंक के, तो 4 अंक का यह हो गया। उसके बाद 60 जो है वर्ड का 60 शब्द का एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा। एग्जाम में 2 क्वेश्चन देगा, एक करना रहेगा, 4 अंक वहाँ से मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपका अगला जो क्वेश्चन होगा वह शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का होगा। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन लिखने रहेंगे 25 वर्ड के, 2-2 अंक का यह होगा। तो इस तरह से हमारा यह भी हो गया 4 अंक का। और इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है ओकैब से, अर्थात वर्ड मीनिंग का लिस्ट ई से लिस्ट बी मिलाने का 4 अंक वहाँ से मिलता है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि हम जो प्रोज पढ़ने जा रहे हैं इसमें से कितना अंक एग्जाम में मिलेगा। गाइज, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करा दूं कि अगर आप हमारे चैनल से हाई स्कूल का अगर आप देखते हैं, जो भी आपको प्रोज पोएट्री पढ़ाई जाएगी या सप्लीमेंट्री पढ़ाई जाएगी देखते हैं, तो मैं आपको यह जो है 100% क्लियर करा दूं आज ही कि आपका एक भी अंक मिस नहीं होने वाला है। मैं आपको एक एक चीज़ वर्ड मीनिंग से लेकर के क्वेश्चन आंसर पैसेज वोकैब सारी चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेक्स्ट आपका यहाँ से है, ऊपर से नहीं है। देखिए, युधिष्ठिरा waited for his brothers in anxiety and thirst. Can they have been subjected to a curse, or still they wandering about in the forest in search of moisture? Can they have fainted or died of thirst, unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst? He gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. तो गाइज आइए इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। देखिए, युधिष्ठिरा या युधिष्ठिर वेटेड, कभी भी सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म होता है तो वहाँ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस होता है, याद रखेंगे आप। युधिष्ठिर इंतजार किए, वेटेड मीन्स क्या होगा, इंतजार किए, प्रतीक्षा किए। फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की। इन एग्जाइटी एंड थर्स्ट, कह रहा है कि चिंता और प्यास में, चिंता और प्यास में युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए, या युधिष्ठिर चिंता और प्यास से व्याकुल होकर के अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए। मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूं कि यह स्टोरी तब शुरू हुई है जब युधिष्ठिर के जो है अन्य भाई पानी की तलाश में गए हुए हैं और युधिष्ठिर वहां एक जगह पर बैठ करके उनका वेट कर रहे हैं कि अब वे आएंगे। काफ़ी समय हो चुका है, वे नहीं आए हैं। यह वहां से स्टोरी स्टार्ट होता है। आगे देखिए, कैन दे हैव, दे का तात्पर्य युधिष्ठिर के भाइयों से है। बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कह रहा है क्या वे किसी शिकार के या किसी जो है प्रभाव के, या आप ऐसे कहते हैं किसी श्राप के अधीन हो गए हैं। सब्जेक्टेड टू का तात्पर्य यहाँ किसी प्रभाव के अधीन होना होगा। और अथवा आर का तात्पर्य यहाँ क्या, दे स्टिल, वे अभी भी, वंडरिंग, घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में,
इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ मनी, पैसे की तलाश में। तो इस तरह से इन सर्च ऑफ का मतलब होगा की तलाश में। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं अर्थात बेहोश हो गए हैं, आर अथवा डाइड ऑफ थर्स्ट, या वे क्या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण, थॉट्स मीन्स विचार होगा। एंड ड्रिवन बाई एन ओवर पॉरिंग थर्स्ट, ओवर पॉरिंग देखिए, ओवर पॉरिंग का मतलब यहाँ होगा तीव्र, बहुत अधिक कह रहा है, और तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए। सब्जेक्ट है ही गेव अप, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इमीडिएट टेंस। ही गेव अप वेटिंग, वह प्रतीक्षा करना छोड़ दिए। मैं कहूँ कि मैं पढ़ाना छोड़ दिया तो आई गेव अप टीचिंग, आपने नाचना छोड़ दिया, यू गेव अप डांसिंग, वह धूम्रपान करना छोड़ दिया, ही गेव अप स्मोकिंग, इस तरह से होगा। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, लुक फॉर मीन्स तलाश करना, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पूल, और तालाब की, अर्थात तालाब और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा से, इस उम्मीद से, दैट की ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें शायद पा जाएं। यहाँ में का पास्ट माइट लिखा है, यह पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए लिखा है। यह जरूरी नहीं है कि युधिष्ठिर जब जो है निकलेंगे तो अपने भाई और तालाब को खोज लेंगे कि कहाँ उनके भाई हैं और कहाँ तालाब है। एक बार पुनः इस पहले पैराग्राफ का हिंदी में आप समरी देख लें, आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, युधिष्ठिर चिंतित और प्यास से अपने भाइयों की प्रतीक्षा करते रहे, और क्या वे किसी सांप से ग्रसित हो गए हैं, या क्या वे पानी की तलाश में अभी भी जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। और देखिए, कह रहा है कि क्या वे पानी न मिलने के कारण बेहोश हो गए हैं, या जो है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी श्राप से जो है ग्रसित हो गए हैं। इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण और तीव्र प्यास से व्याकुल होने के कारण ही का मतलब यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिए और तालाब की और अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े, इस उम्मीद से कि वह उन्हें कहीं पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह हमारा पहला पैसेज रहा। इसमें यह देखिए मीनिंग, ओवर पावरिंग का मतलब होगा तीव्र, वेरी स्ट्रांग, आपको याद रखना होगा। कभी कभी लिस्ट से लिस्ट भी मिलाने में यह आ जाता है, पैसेज में भी आ जाता है। देखिए दूसरा पैसेज देखते हैं, युधिष्ठिर प्रोसीडेड, सब्जेक्ट नो हेल्पिंग और मेन और सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस। युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उस दिशा में, हिज ब्रदर्स है टेकन, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे। एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग, चलना जारी रखे। जब कोई कार्य होना जारी रहता है तो वहाँ केप ऑन लगाते हैं, या पास्ट है तो केप्ट ऑन हो गया। मैं पढ़ाना जारी रखा, आई केप्ट ऑन टीचिंग। आप मेरा चैनल देखते रहे, यू केप्ट ऑन वॉचिंग माई चैनल। थ्रू से हो करके यहाँ यह प्रीपोजिशन है। जब एक चीज के बीच से कोई दूसरी चीज होकर के जाती है तो वहाँ थ्रू लगाते हैं। जैसे सांप इस बिल से होकर निकल गया, थ्रू लगाएंगे, और सांप बिल में गया तो इनटू लगाएंगे, और सांप बिल में है तो इन लगाएंगे। प्रीपोजिशन का चैप्टर है। ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। देखिए फ्रेंड्स, क्या बता रहा है, थ्रू ट्रैक्स ऑफ फुल विल्ड बियर, कह रहा है कि जंगली भालुओं उस जंगल से होकर के निकले, उन रास्तों से होकर के निकले जो जंगली भालुओं से भरा था। चितकबरे एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरण से भरा था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाओं से भरा था। अर्थात उन्होंने जंगल में इनको देखा, जंगली भालू देखे, चितकबरे हिरण देखे, बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाएं देखें। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, अपॉन प्रीपोजिशन यहाँ पर अर्थ होगा। तब वह एक हरे घास के मैदान पर पहुंचे, अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो यह समतल हरा घास का मैदान एक स्वच्छ तालाब के चारों ओर फैला हुआ था। मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, युधिष्ठिर जब जंगल को पार करके गए तो उन्होंने क्या देखा, एक तालाब देखा, और इस तालाब के चारों तरफ एक सुंदर हरा भरा घास का मैदान था।
आगे देखिए, बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब वह अपने भाइयों को देखे, लेइंग पड़े हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे के समान, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ग्रीफ मतलब होता है दुख, रेस्ट्रेन मीन्स होता है रोकना, वो अपने दुख को रोक नहीं सके, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और क्या बता रहा है, और वह दुख को रोक न सकने के कारण तीव्र आवाज में रोना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लीजिए, युधिष्ठिर उस दिशा में निकल पड़े जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे, और वह उन रास्तों से हो करके चलना जारी रखे जो रास्ता जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरण से और बड़े बड़े जंगली चिड़ियाओं से भरा हुआ था। और या कह सकते हैं कि जंगल में इन चीज़ों को उन्होंने देखा। इसके बाद वह एक सुंदर हरे घास के मैदान पर पहुंचे, जो हरा घास का समतल मैदान एक स्वच्छ तालाब वाले जल के तार चारों तरफ फैला हुआ था। और जब उन्होंने वहां अपने भाइयों को झंडे के डंडे के समान मृत पड़ा देखा, तो वह अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अपने भाइयों के मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वह जोर जोर की आवाज में रोना शुरू कर दिए। आगे देखिए, ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, वह भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किए, को छुए। सब्जेक्ट नो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, छुए। सो स्टील, वे कितने शांत पड़े थे, साइलेंट का मतलब भी शांत होगा, एंड मोर्ड, और जो है विलाप करना शुरू कर दिए, कौन, युधिष्ठिर। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, प्रतिज्ञा, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, ठीक तभी जब हमारा वनवास, एग्जाइल का मतलब क्या होगा यहाँ, वनवास, समाप्त होने को था। आगे देखिए, यू हैव बीन टेकन अवे, आपको ले लिया गया, आपको छीन लिया गया। इवन का मतलब यहाँ भी होगा। द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिस फॉर्चून, फॉरसेकन मतलब होता है बेसहारा छोड़ देना। करा यहाँ तक कि इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में देवताओं ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया। तो यह इसका हिंदी अर्थ रहा। देख लीजिए एक बार फिर यहाँ से इसका समरी। उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया, जबकि वे जो है निश्चल, शांत और दुखी लेटे थे। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जब ठीक हमारे वनवास का अंत समीप है, हमारा वनवास का समय समाप्त होने वाला है, आप चले गए, मेरे संकट के समय में देवी देवताओं ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। तो ये रहा इसका हिंदी। आइए